ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलकायदा के सीनियर लीडर का हाल ही में अमेरिका ने स्ट्राइक करके खात्मा कर दिया है। कौन थे अलकायदा के लीडर, अलकायदा ग्रुप क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीनियर अलकायदा लीडर किल्ड बाय ड्रोन स्ट्राइक। अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया जिसके माध्यम से सीनियर अलकायदा लीडर को मार गिराया है। यहाँ पे हाल ही में काफी स्टेटमेंट्स भी आई हैं यूएस स्पोक्स पर्सन द्वारा। उन सभी स्टेटमेंट्स को भी पे नजर डालेंगे कि क्या क्या कहा गया है और इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिया में अलकायदा ग्रुप की क्या प्रेजेंस है। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। अलकायदा वॉज फाउंडेड इन द ईयर, अलकायदा जो ग्रुप है वो कौन से साल में फाउंड किया गया था? 1980 में, 1988 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, हुआ क्या है यहाँ पे? यूएस ने सीनियर अलकायदा लीडर जिनका नाम है अब्दुल हामिद अल मटार को सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक यानी बेसिकली एक ऐसी स्ट्राइक होती है जिसमें अनआर्म्ड व्हीकल जो होता है, ठीक है, यानी यूएवी जिसे कहा जाता है, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होता, एक एरोप्लेन टाइप है, राइट। ड्रोन जिसे कहा जाता है वो जाता है, एक बॉम्ब गिराता है, स्ट्राइक करता है और वापस आ जाता है। उसके माध्यम से अब्दुल हामिद अल मटार को सीरिया में मार गिराया है। इस स्ट्राइक के कुछ तथ्यों के बारे में बात करें तो यूएस सेंट्रल कमांड स्पोक्स पर्सन जो थे जिनका नाम है जॉन रिग्सबी, उन्होंने कहा है कि सीरिया में हम लोगों ने ये अटैक कंडक्ट किया है बिकॉज जब भी कोई ऐसा अटैक होता है तो ये वर्ल्ड को बताया जाता है कि हमने ये अटैक किया है, राइट। छुपे छुपाए आप ये अटैक नहीं कर सकते। तो उसी स्टेटमेंट के चलते ये सामने आया है कि MQ-9 एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिकन कंपनी द्वारा ही अमेरिका के लिए बनाए गए हैं, MQ-9 एयरक्राफ्ट जो कि है यूएवी, अनआर्म्ड व्हीकल्स जिन्हें कहा जाता है, जिनके द्वारा ये अटैक किया गया है। स्ट्राइक जो है 2 दिन बाद की गई है जब अमेरिकन आउटपोस्ट पे सदर्न सीरिया में अटैक हुआ था। ये भी काफी न्यूज में आया था कि अमेरिकन आउटपोस्ट में सीरिया में अटैक किया गया अलकायदा द्वारा, जिसके चलते ऐसा उन्होंने क्लेम नहीं किया जॉन रिग्सबी ने, पर ऐसा माना जा रहा है कि उसके बदले की भावना से ही सीनियर अलकायदा के जो लीडर है उनको मार गिराया है। हालांकि ये जो अटैक था अमेरिकन आउटपोस्ट पे, इसमें कोई अमेरिकन इंजरीज यानी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। क्लियर? आप देख सकते हैं, ब्लास्ट एट यूएस आउटपोस्ट इन सीरिया, नो अमेरिकन इंजरीज, कोई भी ऑफिशियल्स को खतरा यहां पर देखने को नहीं मिला। साथ ही में बात करें कि स्टेटमेंट जो आई है यूएस की तरफ से स्ट्राइक के बाद, उनका कहना है कि हमारा ये जो एक्ट था हमने ये क्यों किया है। अलकायदा के अगर सीनियर लीडर का खात्मा हो जाएगा तो उनसे अलकायदा की जो एबिलिटी है काम करने की, प्लान करने की, कोई भी टेररिस्ट एक्ट को आगे कंडक्ट करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनके यूएस सिटीजन्स को कोई खतरा जो होता है उससे रोका जा सकता है सीनियर लीडर को मारने के बाद। थोड़े समय तक वैसे अलकायदा शोक मनाएगा एज इन, यानी जो आपकी चेन ऑफ कमांड है उसमें डिस्ट्रप्शन आता है, तो ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल हो जाती हैं। साथ ही में अलकायदा कंटिन्यूज टू प्रेजेंट अ ग्रेट थ्रेट टू अमेरिका एंड आवर अलाइज। उन्होंने कहा है कि अलकायदा जो ग्रुप है आज भी यूएस के लिए और उनके जो भी रिश्तेदार हैं यानी अलाइज जो है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा अलाई है यूएस का, उनके लिए हमेशा खतरा बना रहता है। अलकायदा सीरिया, आज की डेट में सीरिया को एज अ सेफ हेवन यूज करता है। सेफ हेवन मैंने आपको बताया है वो जगह जहां पे आपको बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं काम करने के लिए। तो सीरिया में उनको कोई रोक टोक नहीं है अलकायदा को, तो अलकायदा एज अ सेफ हेवन काम करता है वहां पे सीरिया के अंदर। रीबिल्ड, कोऑर्डिनेट विद एक्सटर्नल एफिलिएट्स एंड प्लान एक्सटर्नल ऑपरेशन। बेसिकली अलकायदा का सीरिया एक बेस बन चुका है, वहां से वो अपने एक्शंस, टेररिस्ट एक्ट को कंडक्ट करता है। क्लियर? चलिए, अलकायदा बेसिकली है क्या समझते हैं। एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिस्ट मल्टीनेशनल नेटवर्क ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सलाफिस्ट जिहादिस्ट का एक ग्रुप है। देखिए, मुस्लिम्स की बात करें तो सुन्नी और शिया दो मेजर कैटेगरी यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। शिया की बात करें तो वे लोग जो अली में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि अली वॉज द लास्ट मैसेंजर, और वहां पर सुन्नीस की बात करें तो वो कौन से होते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट मैसेंजर मानते हैं। तो शिया और सुन्नी में ये डिफरेंस है। सुन्नी बेसिकली सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 60 to 70% सुन्नीज होते हैं और 30% लगभग आपके शियाज होते हैं, जो मोस्टली कहां पर हैं, ईरान इराक वाले रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है।
क्लियर है बात? सलाफिस्ट जिहादिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो मानते हैं कि ग्लोबल कैलिफेट होना चाहिए, यानी पूरे विश्व में मुस्लिम ही मुस्लिम्स होने चाहिए और एक कैलिफेट यानी एक सुल्तान होना चाहिए जो पूरे विश्व पे रूल करेगा। तो ये सलाफिस्ट जिहादिस्ट का यही एम होता है। एक्सट्रीमिज्म का सिंपल सा मतलब है जो वायलेंस मीन्स को अपना माध्यम बनाते हैं किसी भी वॉर को जीतने के लिए। सॉरी, बेसिकली वॉर को जीतने के लिए तो वायलेंट ही होना पड़ता है, पर कोई भी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई भी अपने फायदे को बना लेने के लिए, जो भी उनका एम है उसको फुलफिल करने के लिए आपको एक्सट्रीमिज्म यानी वायलेंस का यूज करना पड़े। वहीं पर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन को 1988 में ओसामा बिन लादेन द्वारा खोजा गया था। साथ ही में अब्दुल्ला अजम और सेवरल अरब वॉलंटियर्स जो कि सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे जो भी वॉलंटियर्स थे उन सब ने मिलके 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसके मेजर लीडर कौन थे? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को यूएस ने ही मारा था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के माध्यम से पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया गया था। साथ ही में बात करें, अलकायदा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप। अलकायदा को अलग अलग देशों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और कई अलग देशों ने अलकायदा को एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया है। अलकायदा का बेसिकली काम क्या है कि एक अटैक ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सुसाइड अटैक्स भी आते हैं, बॉम्बिंग्स आती हैं अलग अलग जगह पर। इनका मेन टारगेट यूएस और उनके अलाइज होते हैं। अलकायदा ने टाइम एंड अगेन अलग अलग जगह पे मिलिट्री यूनिट्स हो गई या नॉन मिलिट्री यूनिट्स हो गई, सभी पे अटैक किए हैं। इसमें इंक्लूडेड है 1998 के यूएस के एम्बेसी बॉम्बिंग्स, सितंबर 11 के अटैक जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुए थे, राइट, और 2002 में बाली बॉम्बिंग्स। ठीक है, बाली में जो बॉम्बिंग्स हुई थी 2002 में, वो भी अलकायदा द्वारा ही करी गई थी। इनके फंडिंग के बारे में बात करते हैं कि अलकायदा की फंडिंग बेसिकली आती कहां से। अलकायदा जो है यूजुअली कोई भी फंड्स को ऐसे डिसबर्स नहीं करता किसी भी अटैक्स के लिए, या इनका कोई भी वायर ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी अटैक कराने के लिए हाथों हाथ पैसा देना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है ये, जिसके इनके अंदर जो काम करते हैं लोग, राइट, जो इनसे इन्फ्लुएंस इनकी आइडियोलॉजी से, वो सारे ये अटैक्स को कैरी आउट करते हैं। इन द ईयर 1990s ऐसा कहा जाता है कि जो फाइनेंसिंग थी, जो भी आपके आर्म्स के लिए आपको फाइनेंसिंग जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए जरूरत है, ये सारी ओसामा बिन लादेन की जो पर्सनल वेल्थ है आधी उससे आती थी, पार्टली उससे आती थी और पार्टली डोनेशन से आती थी। जो भी अलकायदा ग्रुप के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी में मानते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, कुवैत में उनके सपोर्टर्स हैं, राइट, और जो भी इस्लामिक गल्फ स्टेट्स हैं जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से जो डोनेशन आता है उससे इनकी फंडिंग की जाती है। एक विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट के आधार पे ये बताया गया था कि सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा टेररिस्ट फंडिंग इस ग्रुप को होती है, राइट। अलकायदा को सबसे ज्यादा फंडिंग सऊदी अरेबिया देश के द्वारा ही की जाती है, सबसे ज्यादा सपोर्टर्स सऊदी अरेबिया में ही देखने को मिलेंगे। अलकायदा की क्या स्ट्रैटेजी है यूएस के लिए और वर्ल्ड के लिए? देखिए, अलकायदा का मेन उद्देश्य है कि यूएस को उकसाना, यूएस में कोई भी बॉम्बिंग करना जिससे कोई भी कैजुअलिटी हो जाए, सिविलियन कैजुअलिटी हो जाए, और यूएस प्रवोक होगा, और प्रवोक होने के बाद वो कोई भी मुस्लिम कंट्री में इन्वेड करेगा। उस इन्वेजन से क्या होता है, लोकल रेजिस्टेंस आता है। जो वहां के रहवासी होते हैं, जो ज्यादा चीजों से अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि ये देश हम पे जुल्म ढा रहा है, और उनका अमेरिका के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बनता है, जिससे इनकी आइडियोलॉजी में जुड़ने वाले बहुत सारे लोग सामने आते हैं। लोकल लोग काफी सारे अलकायदा के साथ जुड़ जाते हैं, तो इनका जो है ग्रोथ वो होता रहता है। और इनका बेसिकली अल्टीमेट एम क्या है कि यूएस को ऐसी वॉर्स में या उनके अलाइज को ऐसी वॉर में लंबे समय तक उलझा के रखो ताकि अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। अगर वो हर जगह पर इंगेजमेंट करेगी अलग अलग जगह पर, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। क्लियर? और इनकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत प्रमोट होने लगेगी। इससे क्या होगा, एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज यूएस एक मेजर प्लेयर है इकोनॉमिकली, तो पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी पूरे विश्व में। जब पूरा विश्व में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो अलकायदा जो है एक ग्लोबल जिहाद यहां पर कर सकता है। ग्लोबल जिहाद का मतलब, जिहाद का बेसिक मतलब होता है स्ट्रगल, राइट। बहुत सारे लोग उसे होली वॉर भी कहते हैं, पर अगर उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो उसका मतलब है सिर्फ स्ट्रगल। तो ग्लोबल जिहाद यानी एक ग्लोबल कैलिफेट, यानी विश्व में सिर्फ एक ही सुल्तान हो जिसके अंदर सारे देश काम करें, उस पे ये लोग
उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उस आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, यूएस को एंगेज करके और वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना के। क्लियर? चलिए अलकायदा की प्रेजेंस की बात करते हैं इंडिया में। देखिए अलकायदा जो है एक ऑर्गेनाइज क्राइम का भी पार्ट है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या है? बेसिकली आपका हीरोइन ट्रेड हो गया, किडनैपिंग है, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज क्राइम में आती है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी होती है। अलकायदा की मेजर प्रेजेंस इंडिया में कोई भी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती। हालांकि 3 सितंबर 2014 को एमान अल जवाहिरी जो अलकायदा के लीडर हैं, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था कि एक नई ब्रांच खोली गई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में खोली गई है, पर इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती। हालांकि टाइम एंड अगेन कश्मीर से काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता रहता है जो कि अलकायदा का साथ देने में लगे हुए हैं, जो असिस्ट करते हैं अलकायदा को, टाइम एंड अगेन उन्हें अरेस्ट किया जाता है। पर कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइज प्रेजेंस बताए ग्रुप की हमारे रीजन में यानी इंडिया में कोई भी इनकी प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती। क्लियर है बात? तो ये था अलकायदा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम ओसामा बिन लादेन, जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के माध्यम से अमेरिका ने मार गिराया था। हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। अलकायदा वॉज फाउंडेड इन द ईयर, अलकायदा को 1988 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? ओसामा बिन लादेन द्वारा। क्लियर है बात? चलिए आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिटेल में समझ में आया होगा अलकायदा के बारे में और कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग होती है, कैसे एक ग्लोबल जिहाद, एक आइडियोलॉजी पूरे विश्व भर में एक सुल्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगा हुआ है ये अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।